Good morning, everyone. This is Sandhya Masi, and you are watching the Breath of Life channel. I hope you guys are safe at home. I welcome all of you on my channel. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के विषय के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इल्यूमिनाटी के लिए। बहुत सारे लोग माइट बी इस वर्ड को लेकर अवेयर हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन हम फिर से एक बार इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ताकि हमारे जवान बच्चों के अंदर हम जो है अवेयरनेस को ला सकें। और क्रिश्चियन परिवारों के अंदर और हमारे चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर और घरों में ये बात को बार बार डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जो कि नहीं किया जा रहा। इट इज़ वेरी सैड। अगर चर्चेस के अंदर एक ही तरीके का प्रचार चलता रहेगा, चंगाई के बारे में आप बात करते रहेंगे, मिरेकल्स के लिए आप बात करते रहेंगे, तो आप अपने चर्चेस के अंदर जवान बच्चों की आत्माओं को जो है वो नहीं बचा पाएंगे, राइट? बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान देख नहीं सकता, उसे आंखें दे दी जाए, अगर किसी का दिल अच्छे से धड़क नहीं रहा, अगर उसे दिल भी दे दिया जाए, लेकिन चंगाई के साथ अगर आप उसकी आत्मा को नाश होने से ना बचा पाए, तो उस चंगाई का भी कोई असर जो है वो उस इंसान के ऊपर नहीं रहता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द स्पिरिट। और जब आत्मा को बचाना है तो हमें आत्माएं जो नाश कर रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस को देना हमारे चर्चेस के अंदर और बच्चों को देना बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। एज यू नो, आप देख रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग। आप हर एक पल की खबर जो है वो सुनते हैं अपने घरों में बैठकर। हमें ये अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है दैट दिस इज द वर्क ऑफ द एंटी क्राइस्ट, राइट? और बाइबल में लिखा हुआ है कि हम आखिरी समय की तरफ जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप रेवलेशन को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले इस तरीके के कार्य जो है वो होंगे, और ये एंटी क्राइस्ट को जो है वो दर्शाता है। सो इल्यूमिनाटी जो वर्ड है वो एंटी क्राइस्ट के साथ ही है, और इनका एक मिशन है, जो कि मिशन इनका ये है कि प्रभु यीशु मसीह के हम जो प्लान है उसकी लोगों को बचाने के लिए, उन्हें नजात देने के लिए, उनके बीच में ये लोग जो हैं किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन जो है वो पैदा करते हैं, राइट? सो आज हम इनके मिशन के लिए बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो चर्चेस के अंदर और बच्चों के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके साथ इनका जो कार्य है वो बढ़ रहा है, राइट? सो रिसेंटली आपने देखा है, सुना होगा कि यूके के अंदर अभी इनोसेंस बच्चों को, जो कि बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको एक 17 साल के बच्चे के द्वारा जो है वो मार दिया गया, राइट? और आपने सुना है कि ओलंपिक्स के अंदर भी जो प्रभु भोज की रस्म है उसका बहुत बुरे तरीके से जवान बच्चों ने मिलकर जो है वो उसका एक ड्रामा क्रिएट किया है, और उसका जो है वो इंसल्ट करने की कोशिश जो है वो की है। अगर आप देखें, रिसर्च के अंदर आप जाएं तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन जितने भी जवान एंड यूथ जो है हमारा, उनके सुसाइडल रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, राइट? ज्यादातर जो हत्याएं हो रही हैं या फिर सुसाइड जो है वो हो रहे हैं, वो जवान बच्चों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, राइट? अगर आप देखें तो किसी भी तरीके का ड्रग एडिक्शन या फिर किसी भी तरीके की एडिक्शंस जो हैं वो ज्यादा बच्चों के अंदर जो है वो बढ़ रही हैं। बेसिकली उनके माइंड को जो है वो काबू किया जा सकता है, और साइंस अब इस चीज को प्रूव कर रही है कि जब आप किसी के माइंड के ऊपर काबू कर रहे हैं तो माइंड के द्वारा आप उसकी बॉडी को पकड़ते हैं, और बॉडी के साथ आप उसकी स्पिरिट को जो है वो पकड़ना स्टार्ट जो है वो कर देते हैं। सो आपके माइंड से एक्शन एंड एक्शन से आपकी हैबिट्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, और इसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर जाकर ये लोगों को और स्पेशली हमारे बच्चों को उनके आत्माओं के ऊपर जो है वो काबू पाना शुरू कर रहे हैं, राइट? सो इस चर्चेस में इस सब्जेक्ट को जितना ज्यादा हो सके हमें चाहिए कि वी नीड टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ आइडियाज इन द चर्च, ताकि हम बताएं अपने बच्चों को कि ऐसी स्ट्रेटजी से हमारे बच्चे वो किस तरीके से जो है वो बच सकते हैं, राइट? तो अगर आपको इल्यूमिनाटी के लिए नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ से कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेंगे, ताकि आप लोगों के घरों में और परिवारों में बच्चों की उन्नति जो है वो हो सके। सो इल्यूमिनाटी जो वर्ड है, इसको 1 मई 1776 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले 8 से 9 लोगों के बारे में बताया गया है, जिनमें कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, जिनमें कुछ लोग जूइश हैं, जिनमें कुछ लोग पोप हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे ही ऑफिशियल लोगों को लिया गया है जो कि किसी भी धर्म के बीच में विश्वास जो है वो नहीं करते। और मिशन के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया है, इनका मेन मिशन एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट के जितने भी कामों को बढ़ावा देना है वो इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने इस चीज का जिम्मा उठाया है कि हम परमेश्वर के प्लान को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके प्लान के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और परमेश्वर के बच्चों को हम उनके ऊपर, उनकी आत्मा के ऊपर जो है वो कब्जा
करेंगे, राइट। सो अब अगर हम कोई प्लान बनाते हैं या हमें कुछ कोई बहुत बड़ा आइडिया अगर किसी का लेना है या हमें वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजों का नाश करना है, तो हम जानते हैं कि एक प्लान के साथ या एक स्ट्रेटजीज के साथ या एक आदमी के साथ वो काम नहीं हो सकता। उसके लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारे प्लान चाहिए, बहुत सारे स्ट्रेटजी चाहिए, बहुत सारे तरीके चाहिए और बहुत सारे लोग भी उसके लिए हमें चाहिए, ताकि हम जाकर आगे किसी चीज के अंदर जो है उस प्लान को ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इल्यूमिनाटी के लिए बताया गया है कि ये ऐसी स्पिरिट हैं जो कि डार्क वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं। इनका जो ज्यादा काम है वो अनसीन वर्ल्ड के अंदर होता है। अनसीन वर्ल्ड इन द सेंस कि आप उन्हें देख नहीं सकते, ये एक एरा के अंदर बैठकर डार्क वर्ल्ड में अपने अधिकार को दे रही हैं और अपने लोगों को दे रही हैं, और वो लोग दुनिया के अंदर इनके कामों को जो है वो प्रमोट जो है वो कर रहे हैं। और इनका मेन जो मुद्दा है वो है डिस्ट्रक्शन लेके आना, लोगों को किल करना और आपके पीस को आपसे स्टील करना, आपके जॉय को आपसे क्या करना, अलग जो है वो करना। तो इफिसियों की पत्री बाइबल का नया नियम का एक पुस्तक है जिसका नाम है इफिसियों। इफिशियन में आप अगर देखें उसका वर्स 6 उसके 12 के अंदर लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर्स, अथॉरिटीज एंड द पावर ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड। सो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, अगेंस्ट द पावर ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड, राइट। सो वचन के अंदर वचन हमें इस चीज को क्लियर कर रहा है कि हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विद द मैन, विद द फ्लैश एंड विद द बॉडी, राइट। बट हमारी जो फाइट है, हमारा जो लड़ाई है वो डार्क वर्ल्ड के अंदर रहने वाली, जो वर्ड लिखा हुआ है बाइबल में, पावर ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड, इनके साथ हमारी जो है वो लड़ाई है। और वो डार्क वर्ल्ड की पावर कौन है? इल्यूमिनाटी, जिसे हम एंटी क्राइस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं, राइट। और जॉन में अगर पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक में उसके 10 में लिखा हुआ है, जॉन 10:10, द थीफ कम्स ओनली टू डिस्ट्रॉय, टू स्टील एंड टू किल। जो चोर है वो चोरी करने, नाश करने और मारने के लिए आता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का मिशन ये है कि हम बचाए जाएं और हम बहुतायत से जो हैं वो बचाए जाएं। इसी चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्लान को डिस्ट्रॉय करें और हम लोगों को नाश जो है वो करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अजीजो आना इसलिए हुआ ताकि मैं, मेरा घराना, आप और आपका घराना, हम सब मिलकर नजात पाएं और एक बड़ी नजात पाएं, एक आनंद से हम जो है इस जिंदगी में जो है वो जी सके, राइट। सो ये 2 वॉर्स हैं जो लगी हुई हैं और ये आत्माओं की जो है एक वॉर है जिसके अंदर जो है बहुत ज्यादा एक युद्ध जो है वो चल रहा है। और इस आत्माओं के जो युद्ध को आत्माओं के साथ ही हमें जो है वो जीतना है। परमेश्वर के आत्मा के साथ हम जो है इस बुरी आत्माओं को हम जो है जीत सकते हैं और उन्हें हम जिता सकते हैं कि दे आर ऑलरेडी डिफीटेड। परमेश्वर के लहू के द्वारा ऑलरेडी ये जो है डिफीटेड है, राइट। सो पूरी दुनिया को काबू में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर करना है तो डिफरेंट तरीके इन्हें चाहिए, डिफरेंट लोग इन्हें चाहिए, ऐसी इन्हें चीजें चाहिए जिनमें बहुत इजी हो सके इनको हमारे घरों तक पहुंचना, हमारे बच्चों तक पहुंचना, हमारे माँ बाप तक पहुंचना। ये एक इजी तरीका जो है वो ढूंढते हैं और आप और मैं अच्छे ढंग से जानते हैं कि इनके तरीके क्या हैं, क्योंकि हम रोज देखते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम चीजों को अवेयर नहीं करने की वजह से हम चीज़ों को जो है हमारी इंटेंशन में वो नहीं आती हैं और हम देख जो है वो नहीं पाते। लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस के अंदर रहें, अवेयरनेस के अंदर रहें कि हो क्या रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, तो हम जल्दी से पकड़ लेंगे इन आत्माओं के कामों को और हम इन्हें रिजेक्ट जो है वो कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपको कुछ एक ऐसी 8 या 9 चीजें बताऊंगी जिनके द्वारा इनका काम रेगुलर बेसिस के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है और इन्हीं तरीकों के द्वारा ये आपके और आपके घरों के ऊपर कब्जा करने की रेगुलर कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सो इनका पहला तरीका है ब्रांडेड क्लोथिंग। सो फर्स्ट इनका वे ये है कि बच्चों के मन के अंदर उन्होंने एक ब्रांडेड क्लोथिंग के लिए बहुत जो क्यूरियोसिटी को जो है वो पैदा किया हुआ है। आज बच्चे ज्यादा डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में जो है बात करते हैं, खुद अपने हिसाब की शॉपिंग बच्चे करना पसंद करते हैं और जब वो ऑनलाइन बैठते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ चीज ऑर्डर करते हैं तो वो इल्यूमिनाटी के किसी भी साइन को वो जो है बाय कर लेते हैं, राइट। अगर आप इनके किसी साइन को बाय कर लेते हैं, इनके साइंस के पहने हुए कपड़ों को, ज्वेलरी को, ऐसी चीजों को अगर आप पहन लेते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि आप जो है वो एंटी क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये आत्माएं आपके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर लेती हैं। और मैंने कई बार देखा है कि जब हम शॉपिंग करते हैं अमेज़न पे या फिर कहीं स्पेशल मॉल के अंदर जाएं तो हम देखते हैं कि उनके
कपड़ों के ऊपर बड़े डिफरेंट तरीके के, बड़े भयंकर तरीके के जो हैं वो साइन बने होते हैं। आप भी अवेयर रहिए अगर आप किसी ऐसे साइन को देखें जैसे कि कोई पिरामिड का निशान ऐसे बना हुआ है, या फिर कोई ऐसा गोट का या बकरी के कोई सिंग की तरीके का निशान है, या बीस का कोई ऐसे सिंग का निशान आप कोई देखते हैं, या फिर कोई उल्टी क्रॉस बनाई हुई है और उसको डाउन लेवल के अंदर अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 666 का अगर आप किसी तरीके का कोई निशान जो है आप देखते हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये जो है ये एंटी क्राइस्ट का निशान है और हमें ऐसी चीजों को नहीं खरीदना है। और आपको अपने बच्चों को भी ये बताना है, क्योंकि आपके बच्चे किन चीज़ों को देखकर, जो इन चीज़ों को लेकर जो प्रमोट हो रहे हैं, वो हैं जो हैं डांसर्स, सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस, ये सब लोगों को एंटी क्राइस्ट ने जो है वो खरीदा हुआ है। ये पैसों के चक्कर के अंदर खरीदे जा चुके हैं और ये मिलकर उसका साथ दे रहे हैं हमारे जवान बच्चों को कब्जा करने के लिए। सो जितने भी तरीके के क्लब्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं, सो दे आर स्पॉइलिंग आवर चिल्ड्रन। और इसके लिए मैंने एक यहाँ पर गवाही भी रखी है जो कि रिसेंट मेरे ही घर की है, और मुझे इसमें आपको बताने के लिए कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि हम सभी उनके एक आई के अंदर हम रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि विश्वासियों के घरों के अंदर जो है वो नाश हो सके। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा जीजो हमारे साथ रहता है तो हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं और हम उनका रिजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। रिसेंटली मैं अपना प्रार्थना करने के बाद मैं जब अपने बेटे के रूम में जब मैंने गई तो आई वॉज शॉक्ड टू सी दिस फोन कवर। मैंने जब देखा उसका फोन कवर तो मैंने इसको जब ध्यान से देखा तो आप देखिए कि ये डेवल आई है, और उसको जब मैंने पकड़ के उतार के जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है इन माई सिटी आई एम अ यंग गॉड, इन माई सिटी आई एम अ यंग गॉड। और उसने अपना ये निशान जो है बनाया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी दिस इज द वर्क ऑफ द एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट का जो है वो काम है, राइट। सो मैंने पवित्र आत्मा से उसी वक्त अपने लिए सहायता मांगी और मैंने बोला कि पवित्र आत्मा आप यंग बच्चों के साथ जो है वो बात कर सकते हैं, आप ही इन्हें कन्विंस जो है वो कर सकते हैं। और प्रार्थना करने के बाद मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये कवर जो है आपने कहाँ से बाय किया। जब उसने बोला कि मैंने अमेज़न से ऑनलाइन मंगवाया है, जब मैंने पूछा क्यों मंगवाया है तो बोला कि ये बहुत ही एक फेमस एक सिंगर है जिसको बहुत लोग जो हैं वो सुनना पसंद करते हैं, सो इसीलिए मैंने इस कवर को बाय किया। और जब मैंने उसको इन चीज़ों के बारे में पूछा तो वो इन चीज़ों के लिए अनअवेयर था, उसने इन चीज़ों का ध्यान जो है वो नहीं किया। और मैंने उसे बोला कि ये जो है कवर कितने का है, उसने बोला मम्मा इट्स ओनली 500 रुपीज़। तो मैंने बोला कि मैं तुम्हें 500 से ज़्यादा 2000 तक की परमिशन देती हूँ, यू बाय न्यू कवर फॉर यू, बट आज ही हम इसे जो है वो डिस्ट्रॉय करके घर से बाहर फेंकेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने किसी भी चीज़ में मुझे ना नहीं बोली और इमीडिएटली अपने इस कवर को उतार कर उसने मुझे जो है वो हैंड ओवर कर दिया। सो दिस इज अ स्मॉल टेस्टिमनी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें बीइंग अ पेरेंट्स दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर चिल्ड्रन। उन्हें हमें बताना है कि कौन एंटी क्राइस्ट है, क्या उसका मिशन है, और क्यों अगर हम उन्हें अपने घर में इस तरीके से एंटर करवाएंगे तो कैसे कैसे कार्य जो है हमारे बच्चों के साथ जो है वो हो सकते हैं, राइट। सो अगर आप भी ऐसा घर में अपने कोई ऐसी चीज को देखते हैं जो गलती से आपका बच्चे ने कहीं बाय कर लिया है तो बैठकर उससे काउंसिल करिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी के समय में अपने बच्चों को, उनकी आत्माओं को सेव करना ये हमारी मिलकर एक जिम्मेवारी है, राइट। सो सेकेंड है ज्वेलरी। आज बॉयज एंड गर्ल्स सेम तरीके की ज्वेलरी जो है डाल रहे हैं, पता तो चल नहीं रहा कोई अगर आप वॉच डाल रहे हैं, अगर रिंग डाल रहे हैं, अगर चेन डाल रहे हैं, स्टड डाल रहे हैं, किसी भी तरीके की ज्वेलरी हो, इन ज्वेलरियों के ऊपर भी इनके ये साइन जो मैंने आपको बताए हैं, सिंह का साइन है, उल्टी क्रॉस है, या 666 का साइन है, मार्क ऑफ द बीस्ट है, डेवल आई है। स्पेशली डेवल आईज आजकल बहुत जो है फेमस एक साइन है। अगर आप ऐसा देखें, इस तरीके की कोई आंखें आपको देखने के लिए मिले तो आप समझ लीजिए कि दिस इज द साइन ऑफ द एंटी क्राइस्ट, और उसी वक्त उस चीज को रिजेक्ट जो है वो कीजिए। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, और अगर आप जाकर भी खरीदते हैं तो उसमें आप अपनी अवेयरनेस को जो है वो बढ़ाइए, राइट। और थर्ड बताया गया है 666। तो 666 का जहां कहीं भी आप इसका नाम ज्यादा सुनते हैं या फिर आप इनकी सेल के बारे में जब कुछ पढ़ते हैं या कहीं इनका निशान देखते हैं तो इसे रिजेक्ट करिए, क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है दिस इज द मार्क ऑफ द बीस्ट, दिस इज द मार्क ऑफ द ईवल। ये एक
बीस्ट का निशान है, एक डिस्ट्रक्शन करने वाली आत्मा का जो है नुकसान है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर भी दे तो अकॉर्डिंग टू मी वी नीड टू से नो ओनली, राइट? बिकॉज लास्ट वीक मुझे एक कॉल आया था मॉडल टाउन से एंड दे वर कन्विंसिंग मी कि आप हमारे जिम के अंदर आइए, हम आपको एक बड़ा डिस्काउंट देंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ का एनवायरनमेंट तो आप बहुत लाइक करेंगी। सो हम चाहते हैं कि आप हमारे जिम की मेंबरशिप जो है वो बाय कर लीजिए। जब मैंने उस जिम का नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे जिम का नाम है 666। तो उसको सुनते ही मैंने उनको बोल दिया कि प्लीज डू नॉट कॉल मी अगेन और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर जिम, और आप मुझे इस चीज के लिए कॉल मत कीजिए, बिकॉज मुझे पता चल गया कि दिस इज द वर्क ऑफ द एलिमिनाटी। परमेश्वर के बच्चों को डिस्काउंट एंड ऑफर देकर वो बहकावे में लेके आना चाहता है ताकि हम बिक जाएं, लेकिन परमेश्वर के फजल से हम उसके कामों के अंदर जो है वो बिक नहीं सकते। अगर आपके ऊपर भी कभी ऐसी कोई आजमाइश आए तो आप जो है वो सोच समझ कर इस चीज का जो है वो डिसीजन लीजिए, राइट? नेक्स्ट इनका बताया गया है दैट गेमिंग के साथ इनका बहुत जो है प्रभाव पड़ रहा है। हमारे बच्चों को, टीनेजर बच्चों की साइकोलॉजी को ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं। और बताया जाता है कि लास्ट कुछ समय पहले एक ऐसी गेम आई थी जिसका नाम था ब्लू वेल, राइट? उसके अंदर बहुत इन्होंने डिस्ट्रक्शन का काम किया है और उसमें बच्चों को कमांड दी जाती थी कि आप ऊंचाई पे जाइए या फिर आप किसी ऐसे शार्प चीज को पकड़कर अपने आप को काट लीजिए या फिर आप मार दीजिए। और बहुत बच्चों ने आपने सुना होगा कि ऐसा किया है। इनके कमांड के साथ उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश जो है करी और कई बच्चे जो है वो मर भी गए हैं। तो गेम्स के द्वारा ये आपके बच्चों को जो है उनके माइंड के ऊपर जो है वो काबू करते हैं। और भी ऐसी गेम है जैसे पबजी है और भी बहुत सारी ऐसी गेम है, नो डाउट हमारे बच्चे भी ये खेलते हैं, लेकिन इन गेम का एडिक्शन होने से बेसिकली ये एडिक्शन के साथ आपके माइंड को पकड़ते हैं और आपका माइंड जब पकड़ में आ जाता है तो आपकी बॉडी को लेथार्जिक बनाना शुरू कर देता है, एक्टिव नहीं आपकी बॉडी रहती है। और उसके साथ साथ जब बॉडी वीक होना शुरू होती है तो ये आपकी स्पिरिट के ऊपर इन्हीं चीजों के द्वारा कब्जा जो है वो करना शुरू कर देते हैं। सो सारी चीजें बड़ी मॉडरेशन में होनी चाहिए और ऐसी गेम्स को हमें बिल्कुल भी अपने घरों में इजाजत जो है वो नहीं देनी चाहिए। अगर बच्चे किसी चीज के लिए जिद करते जा रहे हैं तो आप भी लगे रहिए, उन्हें बोलते रहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप रिपीट करते चले जाएंगे तो 100% आपकी बात का असर उन पे होना जो है वो शुरू होगा, राइट? एक दो और चीजें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो इसमें फिर लंबा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो और इनके वेज हैं उसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगी ताकि हमें अवेयरनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ सके। थैंक यू सो मच।